नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट के। कमोडिटी मार्केट की आज की नीतियों पर बातचीत करने से पहले हमने कल क्या नीतियां बनाई थी। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एनजी, कॉपर, इन सब के क्या सपोर्ट थे, क्या रेजिस्टेंस थे, क्या ट्रेंड थे, क्या हमने डिस्कस किया था, कितना में प्रॉफिट हुआ, कितना में लॉस लगा। आज इन सब का रिव्यू करेंगे। तो बात करते हैं आज के लेवल की, गोल्ड की। गोल्ड का हमारा रजिस्टेंस था 60,770 का और 61,070 का। सपोर्ट की बात करें तो 60,480 का हमारा सपोर्ट था। आज गोल्ड ओपन हुआ 60,740 के आसपास और मार्केट आज काफी टाइम तक हमारे पहले रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट घूमती रही। और जब मार्केट ने हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस 60,770 को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलने लगी, जब किसी ने भी पहले रेजिस्टेंस के आसपास सेल किया होगा तो मार्केट ने एक लो लगाया 60,535 के आसपास का, यानी कि 235 रुपए की हमें 235 पॉइंट की चाल गोल्ड में देखने को मिली। लगभग 23,500 रुपए का हमें गोल्ड में प्रॉफिट हुआ। और 60,535 का लो लगाकर जब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी तो मार्केट ने एक हाई बनाया 60,834 के आसपास और 834 का हाई बनाकर जब मार्केट नीचे की तरफ चलने लगी, यानी कि पहले रेजिस्टेंस 60,770 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो एक लो लगाया मार्केट ने 60,600 का, यानी कि 170 पॉइंट की चाल हमें एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 17,700 रुपए के आसपास हमें गोल्ड में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। और 60,600 का लो बनाकर जब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी और हमारा पहला रेजिस्टेंस 60,770 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी बाय किया होगा तो मार्केट ने एक हाई बनाया 61,022 के आसपास। तो 252 पॉइंट की चाल हमें एक बार बाई साइड में देखने को मिली। लगभग 25,200 रुपए के आसपास हमें गोल्ड में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि हमें टोटल 3 कॉल मिली। आज तीनों कॉलों को प्रॉफिट मिला के 66,400 रुपए के आस हमारा प्रॉफिट बना। लेकिन अगर कोई सिंगल कॉल भी लेता तो आज गोल्ड में 20-30 हजार रुपए कमाना मामूली सी बात थी। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का हमारा रजिस्टेंस था 76,500 का और 76,888 का हमारा दूसरा रजिस्टेंस और 76,000 का हमारा पहला सपोर्ट था। आज मार्केट काफी टाइम हमारे पहले रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट खेलती रही। उसके बाद मार्केट थर्ड रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो सिल्वर आज ओपन हुई 76,263 के आसपास और सिल्वर ने एक लो लगाया 75,813 के आसपास और सिल्वर ने एक हाई लगाया 76,838 के आसपास। आज मार्केट 76,263 के आसपास ओपन होकर एक बार नीचे पे की तरफ आई। 76,075 का मार्केट ने लो लगाया और हमारा फर्स्ट सपोर्ट था 76,000 का। 76,075 का लो लगाकर जब मार्केट ऊपर की तरफ चली तो मार्केट ने एक हाई लगाया 76,529 का और 76,529 का मार्केट हाई लगाकर जब नीचे की तरफ आई और हमारे पहले रेजिस्टेंस 76,500 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो एक लो लगा 76,258 के आसपास। यानी कि 242 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली। लगभग 7260 रुपए के आसपास हमें सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिला और 76,258 का लो लगाकर मार्केट ऊपर की तरफ चली
तो मार्केट ने एक हाई लगाया 76,500 के आसपास, एक बार फिर से। और 76,500 के आसपास किसी ने भी अगर सेल की होगी तो मार्केट ने एक लो लगाया 75,825 का। 675 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली। अगर किसी ने भी हमारे पहले रेजिस्टेंस के आसपास सेल किया होगा तो मार्केट ने एक लो लगाया 75,825 का, यानी कि 20,250 रुपए का हमें सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिला। और 75,825 का लो लगाकर जब मार्केट हमारे पहले सपोर्ट को ऊपर की तरफ बढ़ करके चलने लगी तब किसी ने भी बाय किया होगा तो मार्केट ने एक हाई लगाया 76,838 रुपए का। 838 रुपए की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली, यानी कि 25,140 रुपए का हमें सिल्वर में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। और एक बार से 76,838 का हाई लगाकर, और हमारा रेजिस्टेंस था 76,888 का, उसके आसपास एक बार किसी ने सेल की हो, या अगर सेल नहीं भी की तो 76,838 का हाई लगाकर जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो मार्केट ने लो लगाया 76,455 का। और 455 का लो लगाकर जब मार्केट हमारे पहले रेजिस्टेंस 76,500 को फिर से एक बार ब्रेक किया तो मार्केट ने एक हाई लगाया 76,675 के आसपास का, यानी कि 175 पॉइंट की चाल हमें एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 5250 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि लगभग 58-59 हजार के आसपास हमें सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिला। अगर किसी ने भी सिल्वर पहले सपोर्ट या पहले रेजिस्टेंस के आसपास भी अगर बाय सेल की होगी तो भी सिल्वर में हम आसानी से 500 रुपए की चाल ले सकते थे, यानी कि 10-15 हजार रुपये सिल्वर में हम किसी भी टाइम कमा सकते थे। तो किसी ने भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर काम किया होगा तो हम सिल्वर में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं करोड़ की। करोड़ आज ओपन हुआ 5889 के आसपास, और करोड़ ने लो लगाया 5582 का, और करोड़ ने हाई लगाया 5899 के आसपास का। करोड़ 5889 के आसपास ओपन होकर जब नीचे की तरफ चलने लगा तो हमारे पहले सपोर्ट 5850 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो करोड़ ने एक लो लगाया 5733 के आसपास, यानी कि 117 पॉइंट की चाल हमें करोड़ में सेल साइड में देखने को मिली। लगभग 11,700 रुपए का हमें करोड़ के अंदर प्रॉफिट हुआ। और 5733 का हाई लगाकर जब मार्केट ऊपर की तरफ चली और 5780 का मार्केट ने एक हाई लगाया, यानी कि किसी ने भी 5750 के आसपास बाय किया होगा और 5780 के आसपास अगर सेल किया हो 30 पॉइंट की चाल में ऊपर की तरफ देखने को मिली। और 5780 का हाई लगाकर जब मार्केट नीचे की तरफ आने लगी और हमारे थर्ड सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया, जब किसी ने भी 5750 के आसपास अगर सेल किया होगा तो मार्केट ने लो लगाया 5582 के आसपास का। 168 पॉइंट की चाल हमें करोड़ में एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 16,800 रुपए का हमें फायदा करोड़ के अंदर मिला, यानी कि करोड़ के अंदर हमें लगभग 28,000 रुपए के आसपास करोड़ में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन किसी ने भी अगर करोड़ में आज अगर सेल करके काम, अगर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर काम किया होगा, पेपर ट्रेड किया होगा तो करोड़ में हम आसानी से 5-10 हजार रुपए कमा सकते थे। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा सपोर्ट था 179.40 का, सेकंड सपोर्ट था हमारा 176.30 का, और थर्ड सपोर्ट था हमारा 172.50 का। रेजिस्टेंस था हमारा 183.40 का। तो आज मार्केट ओपन हुई 83.50 के आसपास, मार्केट ने हाई लगाया
184.70 का, और लो लगाया 173.80 के आसपास। तो मार्केट 183.50 के आसपास ओपन हुई, और ओपन होने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया 184.70 के आसपास, और हाई लगाकर जब मार्केट ने हमारे पहले रेजिस्टेंस 183.40 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी नेचुरल गैस को अगर सेल किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 178.60 के आसपास। ₹4.80 की नेचुरल गैस में हमें चाल देखने को मिली। लगभग 6,000 रुपए का हमें नेचुरल गैस में फायदा हुआ, और 178.60 का लो लगाकर जब नेचुरल गैस ऊपर की तरफ चलने लगी, और हमारे पहले सपोर्ट 179.40 के आसपास अगर हमने बाय किया होगा, तो एक साल 182 रुपए के आसपास नेचुरल गैस ने हाई लगाया, यानी कि लगभग हमें ₹2.60 की चाल देखने को मिली, यानी कि 3250 का हमें नेचुरल गैस में प्रॉफिट हुआ। और 182 का हाई लगाकर जब मार्केट नीचे की तरफ चली और 179.40 के लेवल को जब ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 173.80 के आसपास। ₹5.60 का की चाल में एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 7,000 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिला, और 173.80 का लो लगाकर जब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी और हमारे सेकंड सपोर्ट 176.30 को जब ब्रेक किया, तब किसी ने भी नेचुरल गैस को बाय किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 180 रुपए के आसपास, यानी कि ₹3.70 की एक बार फिर से हमें चाल देखने को मिली नेचुरल गैस में, और 4625 रुपए के आसपास हमें नेचुरल गैस में प्रॉफिट हुआ, यानी कि नेचुरल गैस में हमें लगभग 20,000 रुपए का फायदा आज देखने को मिला। तो किसी ने भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया होगा या पेपर ट्रेड में किसी ने काम किया होगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का हमारा रेजिस्टेंस था 742, और सपोर्ट की बात करें 738.50 का हमारा 738.50 का हमारा पहला सपोर्ट, और 735.50 का हमारा दूसरा सपोर्ट, और 731.20 का हमारा तीसरा सपोर्ट था। आज कॉपर ओपन हुआ 736.05 के आसपास, और कॉपर ने एक लो लगाया 733.30 के आसपास, और कॉपर ने एक हाई लगाया 739.90 के आसपास। तो 736.05 के आसपास ब्रेक होकर कॉपर ने एक हाई लगाया 739.05 का, और हाई लगाकर जब कॉपर नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे पहले सपोर्ट 738.50 को ब्रेक किया, तो कॉपर ने एक लो लगाया 734.30 का। कॉपर में हमें ₹4.20 की चाल देखने को मिली। लगभग 10,500 रुपए का हमें कॉपर में प्रॉफिट देखने को मिला, और कॉपर जब 734.30 का लो लगाकर ऊपर की तरफ चला और हमारे सेकंड सपोर्ट के ऊपर ब्रेक किया, तब किसी ने भी बाय किया होगा तो कॉपर ने हाई लगाया 739.90 का। लगभग ₹4.40 की चाल में कॉपर में एक बार फिर से देखने को मिली, और 11,000 रुपए कॉपर में प्रॉफिट हुआ। 739.90 का हाई लगाकर जब कॉपर ने हमारे पहले सपोर्ट 738.50 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी कॉपर को सेल किया होगा तो कॉपर में हमें एक चाल देखने को मिली। 735.35 के आसपास कॉपर ने लो लगाया, और ₹3.15 की हमें चाल देखने को मिली। लगभग 7875 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला, और जब कॉपर ने 735.35 का लो लगाकर ऊपर की तरफ हमारे सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर चलने लगा, तब किसी ने भी बाय किया हुआ 735.50 के आसपास, तो कॉपर ने एक हाई लगाया 739.30 के आसपास, यानी कॉपर में ₹3.80 की एक बार हमें फिर से चाल देखने को मिली। लगभग 9500 रुपए के आसपास हमें कॉपर में प्रॉफिट हुआ,
और कॉपर 739 रुपये 30 पैसे का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चला और हमारे पहले सपोर्ट 738.50 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी कॉपर को सेल किया होगा तो कॉपर ने एक लो लगाया 733 रुपये 30 पैसे के आसपास, यानी कि 5 रुपये 20 पैसे की एक बार हमें फिर से चाल कॉपर के अंदर देखने को मिली। लगभग 13,000 रुपये के आसपास हमें कॉपर में प्रॉफिट देखने को मिला, यानी कॉपर में लगभग 52,000 रुपये के आसपास हमें कॉपर में प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन किसी ने भी आज अगर हमारे पहले सपोर्ट पर सेल किया और सेकंड सपोर्ट के ऊपर बाय किया होगा तो भी हमें कॉपर में 3 रुपये की चाल देखने को मिली, यानी कि लगभग 7-7,500 रुपये का कॉपर में हमें प्रॉफिट मिलता अगर किसी ने भी पेपर ट्रेड में काम किया होगा। तो आज कॉपर में हम किसी भी टाइम 1 या 2 कॉलास बड़ी आसानी से कॉपर के अंदर ले सकते थे। तो आज जिसने भी पेपर ट्रेड में करके काम किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट हमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी इनमें देखने को मिला होगा। तो बात करते हैं आज के लेवल की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी इनके हमारे आज के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रजिस्टेंस होंगे, और आज एफओएमसी की मीटिंग भी थी तो उसका क्या असर पड़ेगा गोल्ड सिल्वर पर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं आज के लेवल की। गोल्ड का हमारा पहला रेजिस्टेंस 61,070 होगा, 61,400 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 61,860 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 60,780 का हमारा पहला सपोर्ट, 60,400 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 60,000 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। आज एफओएमसी की मीटिंग भी थी तो उसके कारण शायद गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिल सके, शायद 1% के करीब हमें गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है या ½ % से ऊपर। तो गोल्ड 61,070 के ऊपर जाता तो 61,400 और 61,960 तक जा सकता है, और 60,780 को ब्रेक करता तो 60,400 और 59,990 या 60,000 तक आ सकता है। गोल्ड का ट्रेंड अप ट्रेंड है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का पहला सपोर्ट 76,860 का होगा, 77,330 का दूसरा सपोर्ट और 77,850 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। सिल्वर की सपोर्ट की बात करें तो 76,200 का हमारा पहला सपोर्ट, 75,700 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 75,000 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। सिल्वर 76,860 को ब्रेक करती है तो 77,330 और 77,850 तक जा सकती है। 77,850 को भी ब्रेक करे तो 78,200 तक सिल्वर जा सकती है। सिल्वर का भी हमारा अप ट्रेंड होगा। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा 5660 का पहला रेजिस्टेंस, 5700 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 5760 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 5610 का हमारा पहला सपोर्ट, 5575 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 5520 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। क्रूड ऑयल 5660 के ऊपर जाता है तो 5700 के ऊपर जाता है 5760 तक आ सकता है, वरना नीचे में 5610 को ब्रेक करता है तो 5575 और 5520 तक देखा जा सकता है। बात करेंगे नेचुरल गैस की। क्रूड का हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। नेचुरल गैस का हमारा पहला रेजिस्टेंस 181.20 रुपये का होगा और 185.20 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा और 189.20 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 176.20 का हमारा पहला सपोर्ट, 173.40 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 170.10 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। नेचुरल गैस 181.20 के ऊपर जाते 185.20 और 189.20 तक जा सकते हैं, वरना नीचे में 176.20 और 173.40 को ब्रेक करती तो 170.10 तक आ सकती है। नेचुरल गैस का भी हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 736.60 का है और 739.90 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 744.30 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 733.60 का हमारा पहला सपोर्ट,
730-40 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 726-50 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। कॉपर 36-60 के ब्रेक करता है तो 39-90 तक जा सकता है, 39-90 को ब्रेक करेगा तो 744.30 तक भी जा सकता है। वरना 733-60 और 33-60 को ब्रेक करता 30-40 और 30-40 को ब्रेक करता तो 26-50 तक कॉपर आ सकता है। कॉपर का भी हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।